पंजाबी हिंदू बिरादरी का सिरमौर कोना का अध्यक्ष कौन होगा उसके लिए वोटिंग हो रही है और इस पद के पर दो उम्मीदवार हैं और एक जो प्रबल जीत के प्रबल दावेदार मानते हैं कुणाल अजवानी जी हमारे साथ हैं और हम उनसे समझेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये जो अब वोटिंग हो रही है, आप के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे समाज की होगी, उसको आप कैसे आप चाहेंगे कि जीत के बाद? देखिए, मुझे आज कम से कम एक दशक से ऊपर का सामाजिक कार्यों का अनुभव है। चैम्बर अध्यक्ष में रह चुका हूं और कई बड़ी संस्थाओं में पद पर हूं और हमारे जितने भी बिरादरी के सदस्य हैं, गार्जियन हैं, सबका सपोर्ट हमें मिल रहा है और हम एक टीम बनाकर सबका सहयोग लेते हुए सदस्यों का हम टाइम बाउंड अच्छा कार्य करेंगे सेवा और समर्पण के साथ। युवाओं को जोड़ेंगे, महिला शक्ति को जोड़ेंगे और एक अच्छी टीम बनाकर हम बिरादरी के लिए अच्छा कार्य करेंगे। आपने कहा कि बुजुर्गों का साथ है और आपके सामने एक बुजुर्ग उम्मीदवार ही है। देखिए, बुजुर्ग उम्मीदवार हैं बट आज लगभग 80 उम्र हो रही है अंकल की, तो मैं समझता हूँ उनको हमें अपना मार्गदर्शन देना चाहिए और हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हमें भी कार्य करने का मौका देना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उनका पूरा मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जिस तरह मेरा कार्य अनुभव रहा है और कार्यशैली रही है, तो इसी के लिए बिरादरी के मेंबर्स ने अपना समझ के मुझे आगे बढ़ाया है कि आप आएँ और अब बिरादरी को अपना सेवा प्रदान करें। आपने कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आपके अध्यक्षता में, आपके संरक्षण में हुआ है, तो ये अध्यक्ष पद पर जीत के बाद आप क्या चाहेंगे कि इस समाज के लिए और ऐसा क्या किया जाए, खासतौर पे सामाजिक स्तर पे जो कि अब तक नहीं हुआ? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसे हमें बेहतर करना है। साथ ही साथ मैंने कहा ना, मातृशक्ति की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, यूथ कहीं ना कहीं अपने समाज से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। वो हमारे साथ नहीं, हम हर जगह देख रहे हैं, बट इधर कुछ सालों में आपने देखा होगा कि द राइज ऑफ इंडियनिज्म हुआ है, द राइज ऑफ सनातन हुआ है, तो वो कनेक्ट भी रहेगा। साथ ही साथ बच्चों को स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हमें जोड़ना है, जो डॉक्टर्स हैं बिरादरी में, जो लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तो उनको भी हम जोड़ेंगे और कई ऐसी योजनाएं हैं और जिससे हम समाज में लोगों को आपस में जोड़कर एक सकारात्मक पहल करेंगे और साथ ही साथ जीटो के स्तर पर एक जिस तरह जैन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम पंजाबियों के लिए भी, हर समाज के लिए कि हर लोग जुड़े और एक अच्छा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम बनाने की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद, आपको हम जीत की शुभकामना देते हैं कि आप जीत के आए और समाज के लिए और इस राज्य के लिए, राजधानी के लिए भी बहुत कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पंजाबी भी हिंदू बिरादरी की जो का चुनाव हो रहा है उसमें दूसरे उम्मीदवार हैं मदन कुजारा जी, जो वरिष्ठ उम्मीदवार हैं और किन एजेंडों के साथ वो चुनाव में जाएंगे और गए हैं और आप क्या चाह रहे हैं कि जीत के बाद अब समाज के लिए, इस बिरादरी के लिए आप क्या चाहेंगे कि क्या किया? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहला मेरा काम होगा स्कूल को सुधारना। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़ा करना। अभी स्कूल की हालत ख़राब है। जब मैं 1996 में स्कूल का सेक्रेटरी था, उस समय 2200 बच्चे थे, आज 1200 बच्चे हैं। इतना घट गया बच्चा लोग। उसके बाद स्थिति अभी ख़राब है, बच्चे अच्छे, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है। दूसरा बात है कि जब तक हम आगे का काम को सुधारेंगे नहीं, आगे प्लानिंग नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। एक ही आदमी आ रहा है, 24 साल से लोग एक कब्जा किए हुए स्कूल में, कभी लोग चुनाव नहीं कराते हैं। 10-10 साल बाद चुनाव होता है, 5 साल बाद चुनाव होता है। अभी भी 18 जून 2025 के लिए ख़त्म हो गया है, फिर भी अभी तक अब चुनाव है 1 साल के बाद। तो ऐसे थोड़ी चलता है कोई। ये सब व्यवस्था बदलनी है, नया काम करना है, हम लोग को नई ऊर्जा लानी है। हम लोग को मतलब अपने स्कूल का, अपने बरादरी का इतना उत्थान कर देना है कि इसको मतलब झारखंड में कुछ नाम हो। अभी हालत अच्छी नहीं है।
हम चाहते हैं कि इसकी हालत सुधरे और हम अब तन मन धन से पूरा काम करेंगे। हम इस उम्र में क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि हम काम करना चाहते हैं। मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन काम से रिटायरमेंट नहीं लिया है, सेवा से रिटायरमेंट नहीं लिया है। मैं अभी भी एक NGO चलाता हूँ और उसका डेली काम करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत पहले भी काम किया है और जैसे जैन समाज पूरे अपने समाज को, संगठन को पूरे लेके चलता है, तो उसी तरीके से आप चाहेंगे कि पंजाबी हिंदू बिरादरी भी? पंजाबी हिंदू बिरादरी जो थी पहले बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने, हमारे फादरों ने मिल के ऐसा काम किया था। जब बिरादरी का काम था तो हम लोग को ये समाज को सुधारने के लिए गया था, समाज में बिरादरी भाईचारा लाने के लिए गया था। अभी ना भाईचारा है, ना सुधार है, कुछ नहीं है। अब बिरादरी को हम एकदम ऐसी ऊंचाई में ले जाएंगे कि जिसका आप देखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे हाँ कुछ काम हुआ है। हम तन मन धन से काम करेंगे। इसमें मैं तो रिटायरमेंट ले लिया हूँ, मेरे पास बहुत समय है। मैं सारा समय पंजाबी जात को देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि हमको एक बार चांस मिल जाए। अभी तक 14 साल से एक आदमी चांस कर रहा है। इनको अजमानी परिवार को 24 साल हो गया है, चले आ रहे हैं। जब तक बदलाव नहीं होगा कैसे होगा? परिवर्तन लाइए, बरादरी को बचाइए, युवा शक्ति को लाइए, अनुभव के साथ चलिए। टीम के बारे में बताइए। अपनी टीम पर हम तो जरूर मतलब सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन मेरे साथ जितने भी हैं 70% यंग हैं, 20-30% हम लोग। जब तक युवा और अनुभव यानी एक्सपीरियंस आदमी का समझ में नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। आप सोचेंगे खाली हम युवा से काम करा लेंगे, नहीं होगा। खाली हम एक्सपीरियंस से काम हो जाएगा तो दोनों को मिलाना पड़ेगा। जब हम मिला लेंगे तभी हमारा काम चलेगा। हम बिरादरी को एक ऊंचाई पर लेना चाहते हैं, झारखंड में इसका नाम हो, ये मेरी तमन्ना है। ठीक है, तो धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। तो चुनाव जो पंजाबी हिंदू बिरादरी का जो चुनाव हो रहा था उस चुनाव में हैं और अभी हमारे साथ हैं अभी अरुण चावला जी, और उनसे हम बात करेंगे। ये जो चुनाव हो रहा है जी, काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहा है, तो इस चुनाव में आप क्या बदलाव देख रहे हैं कि इस चुनाव के माध्यम से इस बिरादरी के लिए क्या बदलाव होता है आपको दिख रहा है? जी, बहुत लंबे समय के बाद नहीं, निर्धारित समय काल जो है वो 2 साल का है, तो लगभग 11 महीने विभिन्न कारणों से वो टल गया। तो बिरादरी निसंदेह बहुत आगे बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और न सिर्फ हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ी है, हमारे स्कूल का परीक्षाफल भी बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी टीम अब जीत के आएगी, जो भी व्यक्ति जीत के आएंगे, वो बिरादरी को और भी ऊंचाइयों पे और भी बुलंदियों पे ले जाएंगे। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी मंगल कामना है। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अरुण जी, और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि इस चुनाव के माध्यम से एक बदलाव होगा और तरक्की होगी। नमस्कार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें